आज हम बात करेंगे 2024 की, नए साल की, कि मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये आने वाला वर्ष। बहुत सारी बातें हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सभी लोग, आप लोग बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं आने वाले वर्ष का, कि वह हमारे लिए क्या खुशियां लेकर आएगा और क्या सावधानियां हमें इस वर्ष में बरतनी चाहिए। इन्हीं सभी बातों पे आज हम चर्चा करें। मैं एस्ट्रोलॉजर शिखा जैन अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के लिए आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों की सबसे पहले करते हैं हम कार्य की चर्चा, कि उनका कार्य कैसा रहने वाला है। कार्य में आपके हो सकते हैं बहुत से बदलाव। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आ सकते हैं अपने व्यापार में, और अपने व्यापार में आपको करनी पड़ेगी बहुत ही अधिक मेहनत, परंतु आपको मिल सकती है सफलता। नौकरी से ज़्यादा आपको अपने व्यापार के अंदर आनंद भी आएगा और आपको सफलता भी मिलेगी और उससे ज़्यादा आमदनी भी होगी। आपके एक चीज़ का ध्यान आपको ज़रूर रखना है, आपके ही अपने आप को दे सकते हैं व्यापार में या किसी साझेदारी में आपको धोखा, तो थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है आपको। आपके शुरुआत के महीने रहने वाले हैं आपके लिए थोड़े से स्ट्रगलिंग। आपको करनी पड़ेगी अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही अधिक मेहनत, तभी जाके आपको परिणाम मिलेंगे साल के मध्यम में। तब आपको आनंद शुरू होगा अपने कार्य करने का, या यदि आप नौकरी में हैं तो आपको मिलेगी प्रमोशन और उसके साथ जिम्मेवारी भी। परंतु आप अपने ऑफिस में अपने कान सतर्क रखिएगा, क्योंकि हो सकती है आपकी कंप्लेंट भी। यदि कोई व्यक्ति ऊपर चढ़ता है तो उसे देख के बहुत से लोगों के भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग जाती है और वह कर सकते हैं आपकी कंप्लेंट कि हमें अब प्रमोशन नहीं मिली, इस व्यक्ति को मिल गई है। तो इसीलिए अपने कान सतर्क रखिएगा, क्योंकि मैंने बोला ना, शुरू के 4 महीने हो सकते हैं आपके डिफिकल्ट, फायदे के साथ डिफिकल्ट जरूर होंगे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। साथ ही आपको अपने धन, यानी कि धन का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि यह साल, आने वाला साल आपका लेकर आ सकता है बहुत ही खर्चा आपका होगा अच्छे कार्यों में। पर एक चीज़ आपको ध्यान देने के लिए है, आपकी माता का हो सकता है स्वास्थ्य खराब, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए और आपका खर्चा उसमें भी लग सकता है। नहीं तो घर में आपके भाई बहन हैं, उनके विवाह संबंधित खर्चा या आपकी बच्चों की पढ़ाई से संबंधित खर्चा भी आपके ऊपर आ सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी खर्चा आपके सर पे आके पड़ सकता है, कुछ अच्छा भी हो सकता है, कुछ रोग में भी जा सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखने की बहुत ही आवश्यकता है। साल के शुरुआती दिनों में आपकी हो सकती है सेहत खराब, परंतु साल के मध्यम में जाकर आपको मिल जाएगा रिलीफ और अंत तक जाते जाते आपकी सेहत में बहुत ही अधिक सुधार आ जाएगा। साल की शुरुआत में ऐसा ही नहीं है कि आपको सभी चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको मिलेंगे बहुत सारे ऑफर और आपको कार्य के लिए ऑफर चुनना पड़ेगा। यदि आप सही ऑफर लेते हैं तो यह साल जाने वाला है आपके लिए बहुत ही अच्छा। आप कहेंगे कि हम यह जांचे कैसे कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। यही तो आपकी बुद्धि की परीक्षा है, क्योंकि मिथुन राशि वाले बहुत ही ज़्यादा दिमाग का भी इस्तेमाल करते हैं और साथ साथ दिल का भी इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दिल की थोड़ी कम सुनिएगा, क्योंकि आप होते हैं इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर आप किसी की भी मदद और किसी भी कार्य में किसी की हेल्प करने के लिए हो जाते हैं तैयार। तो हो सकता है आपका इस्तेमाल और थोड़ा सा आपको लोगों से सुनने को भी मिल सकता है। तो अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि आपका दिमाग लेता है सही निर्णय। तो इस तरह से शुरुआत के थोड़े से दिन हो सकती है आपको थोड़ी सी दिक्कत।
आपको इतने सारे मौके किस तरह मिलेंगे, क्योंकि शनि बैठे हैं आपके भाग्य भाव में, आपकी मूल त्रिकोण राशि में, कुंभ राशि के अंदर। तो वह आपके भाग्य में करने वाले हैं बहुत सी वृद्धि, आपको देने वाले हैं धन लाभ, और आपके भाई बहनों से संबंधित भी आपको लाभ देने वाले हैं। परंतु थोड़ा सा भाई बहनों में आपके हो सकता है मनमुटाव, या ये कहिए कि आपके शायद विचार ना मिले उनके साथ। तो इसीलिए आपको सबके साथ बात करके चलने की आवश्यकता पड़ेगी। साल के मध्यम में यानी कि बीच में, मई से लेकर आप सितंबर तक निर्णय लेने में थोड़ी जल्दबाजी ना करें, आराम से निर्णय लें, सोच समझ के निर्णय लें, क्योंकि निर्णय तभी लेंगे ना जब आपके पास ऑफर आएंगे। तो इसका मतलब है आपके पास ऑफर आएंगे। आप नए मकान का निर्माण भी कर सकते हैं, आप नया मकान खरीद भी सकते हैं, आप नई जगह जाकर शिफ्ट भी हो सकते हैं, मकान परिवर्तन भी कर सकते हैं और जगह का भी परिवर्तन कर सकते हैं इस साल। आपके यदि संतान नहीं है तो यह साल आपके रहने वाला है बहुत ही अच्छा। आपको बनते हैं बहुत ही अच्छे संतान योग। यदि संतान है तो उसकी पढ़ाई लिखाई में आप करने वाले हैं बहुत ही अच्छे डिसीजन। यदि जो बालक पढ़ रहे हैं या जो पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, यह साल उनके लिए भी रहने वाला है बहुत ही अच्छा। परंतु एक चीज़ का ध्यान रखिए, आप ज़्यादा कंफ्यूज मत हुआ कीजिए, क्योंकि कंफ्यूज आप हो जाते हैं बार बार। क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, क्या मैं ये सही नहीं कर रहा हूँ, क्या मेरे साथ सही हो रहा है, या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। यदि आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आप मन लगा के उस चीज़ की तैयारी कीजिए, आपको फल अवश्य ही मिलने वाला है। उसको अधूरा ना छोड़िए, उसके प्रति अपनी पूरी जी जान लगा के कोशिश कीजिए। यदि आप किसी सरकारी संस्था की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपको सफलता मिलने के पूरे पूरे योग है। साल के मध्यम में कहें या सितंबर के आसपास नए लोगों से आप मिलेंगे, आपके नए मित्र बनेंगे, आपकी समाज में इज्जत प्रतिष्ठा आगे बढ़ेगी, आपकी प्रमोशन भी हो सकती है, आपके परिवार के अंदर सुख का माहौल रहेगा, आपके घर में खुशहाली रहेगी, आप बहुत सी चीज़ें अपने घर में खुशहाली से मनाएंगे। परंतु तो आना आवश्यक ही है। आपके मन में व्यर्थ ही चिंताएं कौंधती रहेंगी, क्या यह सही हो रहा है, क्या हम सही राह पे जा रहे हैं, क्या हम सही निर्णय ले रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अंततः आपका साल जाने वाला है यह है बहुत ही शुभ। थोड़ा सा उतार चढ़ाव आपके साल में ज़रूर रहेगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि सभी चीज़ एकदम परफेक्ट होती चली जाएंगी। आपको, जैसे कि मैंने कहा, शुरुआती दिनों में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, अपने आलस को थोड़ा सा दूर रखिएगा, क्योंकि आपकी सेहत भी थोड़ी सी डगमगा सकती है, जिसके प्रति आपको थोड़ा सा डॉक्टर की सलाह और थोड़ा सा व्यायाम करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो अपनी सेहत को सुधारिए, क्योंकि आने वाला साल आपके लिए बहुत सारी उम्मीदें लेकर आ रहा है और अच्छा लेकर आ रहा है, परंतु चेंजेस भी लेकर आ रहा है, क्योंकि राहु देव जो होते हैं वह बैठे हैं आपके 10वें घर में। जी हाँ, 10वें घर में बैठे हैं, तो वह आपके कार्य में चेंज यानी कि बदलाव लेकर आएंगे। आपकी कुंडली के अंदर जो बड़े ग्रह होते हैं यानी कि राहु, गुरु और शनि, इनका बहुत प्रभाव पड़ता है वर्षफल के अंदर। तो हमें इन्हें समझ के चलना चाहिए कि यह हमारे किस भाव में बैठे हैं और हमारे जीवन पे किस तरह का प्रभाव डालने वाले हैं। तो आपके व्यापार में होने वाला है बदलाव, यह बात मेरी ध्यान रखिएगा, और डिसीजन आपको सोच समझ के लेने हैं। इस साल कौन से कार्य बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं? आपको लोहे का काम बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित काम, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम, यह सब कार्य आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। कंसल्टेंसी का काम भी बहुत ही अच्छा रहने वाला है इस वर्ष। आपको क्या नहीं करना चाहिए? एक तो अपनी सेहत के प्रति लापरवाही नहीं करनी चाहिए,
और बेवजह चिंता के कारण अपने सर में दर्द नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके सर में हो जाता है इतना दर्द कि आपकी नसें तक फटने लग जाती हैं। तो उस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि वह ला सकता है आपके कार्य में रुकावट। आपके बच्चों पर आपकी दृष्टि होना विशेष आवश्यक है, क्योंकि यह साल उनके लिए रहने वाला है महत्वपूर्ण। यदि वह कर रहे हैं कोई बड़ी शिक्षा की तैयारी या बड़े पेपर की तैयारी, तो आप उन पे दृष्टि जमाए रखिए कि वह क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप यदि अपने बच्चों को अच्छे से गाइड कर पाएंगे तो वह सफलता की सीढ़ियां चलते चले जाएंगे। आपके भाग्य में होने वाली है वृद्धि, यह बात मैं आपको बता चुकी हूँ। धन की भी वृद्धि होगी, परंतु धन का खर्चा भी आपका उतना ही होने वाला है, तो चिंता मत कीजिए, आएगा भी और जाएगा भी। आप जो मन में अपने बिना वजह चिंतित होते रहते हैं, उसकी चिंता ना कीजिए, क्योंकि भगवान दे रहा है तभी खर्च हो रहा है। यह श्योर है कि आपको कर्जा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कर्जा अगर आप पे है तो कर्जा उतरने के बहुत ही अधिक चांसेस हैं। इस साल आपका कर्जा पूरी तरह से उतर जाएगा। यदि आपने घर का ले रखा है या किसी कार्य क्षेत्र में कर्जा यदि आपने ले रखा है, तो वह आपका कर्जा जरूर उतर जाएगा। अब बात करते हैं आपके जीवन साथी के प्रति। जीवन साथी के प्रति आपके संबंध रहने वाले हैं इस साल अच्छे, लेकिन छोटी छोटी बातों पे हो सकती है आपकी नोकझोंक, परंतु आपका तालमेल चलता रहेगा इसी तरह से। तो जीवन साथी के साथ आपका संबंध रहने वाला है अच्छा। यदि आप किसी के साथ अफेयर में हैं और उसे जीवन साथी बनाना चाहते हैं, तो आपका उनसे खुल के बात करना ही अच्छा रहेगा। तो बैठ के खुल के बात कीजिए, उनसे जो भी आपकी दुविधा है उसको शेयर कीजिए, जरूर उसका कुछ ना कुछ समाधान निकल जाएगा। तो अंततः मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, आने वाला साल आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आ रहा है, परंतु बहुत सारी मेहनत भी आपसे करवाने वाला है, क्योंकि शनिदेव बैठे हैं आपके भाग्य भाव में। बिना मेहनत के शनिदेव आपको नहीं देते हैं कुछ भी, वह आपसे कस के करवाएंगे मेहनत शुरुआती दिनों में। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको फल मिलने निश्चित है। इस साल के अंत में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ एक छोटा सा उपाय। आपको हरा चारा गाय को खिलाना है हर बुधवार को। आप यह कार्य सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं, परंतु रात्रि को नहीं करना है। आपको यह कार्य दिन में ही करना है। आप बुधवार के दिन गाय को हरा चारा दान कीजिए, यह उपाय कीजिए। आप पूरे साल आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो कृपया लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। धन्यवाद।